हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में स्नेल लॉ पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चा जो हमने बताया हुआ था कि एक वाटर टैब है बच्चा, टब रहेगा। उसमें हमने बोला था अगर बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट लाई करता था तो उसका रियली जो डेप्थ होता था और वर्चुअल डेप्थ होता था उसके करस्पॉन्ड और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कैसे रिलेशन निकल के आया था बच्चा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मैंने निकाला था बच्चा यहाँ पर रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट अपरेंट डेप्थ। इससे बेस्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। यानी आज का जो ये क्वेश्चन बच्चा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.3 है। इसमें मैं इस फॉर्मूले बेस्ड में क्या करूँगा, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा रखा है, इसको डेरिवेशन भी कराया है, नहीं कराया है तो नहीं देखा है आपने, जाके वीडियो को जाके देखिएगा। मैंने अपलोड किया हुआ है इस वीडियो में कि रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ कैसे होता है, कैसे पूरा डेरिवेशन में पूरा डिस्कस किया होता है थ्योरी का। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, ये मैं इधर रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 centimeter and apparent depth of a needle lying at the bottom of tank is measured by the microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है बच्चा इसमें इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो मैं आपको डायग्राम बना के पहले समझाता हूँ कि क्या है एक्चुअली। ये बच्चा ये एक वाटर टैब है। क्या ये कुछ ऐसे भरा हुआ है, इसको थोड़ा सा हाइट में ऐसे ले लेता हूँ। ठीक, और इसमें जो ये हाइट दिया हुआ है, इस हाइट को मैं यहाँ से मैं मेजर करके बता रहा हूँ। ये हाइट कितना दिया बच्चा यहाँ पे, यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है यहाँ पर, 12.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, कुछ ऐसे यहाँ पे रखा गया है, यानी कि टैंक इज फिल्ड विद वाटर, इतना हाइट है। अपर एंड डेप्थ ऑफ निडल इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक। तो बच्चा यहाँ कोई निडल है जिसको मैं ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट से जब माइक्रोस्कोप से मेजर किया गया, जब क्या रखा था, ये वाटर फिल हुआ है। क्या ये फिल हुआ है, वाटर फिल हुआ है। तो उस केस में ये बच्चा कितना शिफ्ट होकर दिख रहा है, इट इज शिफ्टेड बाई 9.4 सेंटीमीटर। मान लो कहीं पर इमेज यहाँ मिल रहा है, इसका कहाँ मिल रहा है बच्चा, इमेज यहाँ मिल रहा है। ठीक, अब इस केस में यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, यानी कि अपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा बच्चा। अपरेंट डेप्थ बिकम, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 9.4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब कह रहा है फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो मैंने बता रखा है, ये फॉर्मूला मैंने यूज रखा है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू इसको मैं बोल रहा हूँ एच एपरेंट डेप्थ, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ एच आर रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ पे हाइट के रिस्पेक्ट में लिखूंगा, टर्म्स को एक्सप्रेस करूंगा, मुझे मिलेगा बच्चे यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे मिलेगा रियल डेप्थ बच्चा, ये आर रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ में ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे गिवन है क्या बच्चा, अपरेंट डेप्थ इज गिवन व्हाट 9.4 सेंटीमीटर एंड रियल डेप्थ इज गिवन 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो रियल का कितना है बच्चा, 12.5 सेंटीमीटर है, और अपरेंट का कितना है यहाँ पर 9.4 सेंटीमीटर है। कितना है, 9.4 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस रेशियो को सॉल्व करूंगा, मुझे वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिलेगा, देखो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.33 आएगा। इसको नहीं भी अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो तो जो भी वैल्यू रेशियो आएगी बच्चा, वो 1 पॉइंट के बाद ही 3 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके वैल्यू आएगी, यानी कि इसी के आसपास ही वैल्यू आएगी। तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है अच्छा, 1.33 होता है, और ग्लास का कितना होता है 1.5 होता है। वहीं फ्लिंट ग्लास के केस में आता है बच्चा, फ्लिंट ग्लास के केस में आता है ये 1.6 के आसपास आता है।
वहीं डायमंड का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के आसपास होता है। तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो कॉमन वैल्यू जो आपको न्यूमेरिकल में मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। वाटर, अब ये 1.6 आ गया। अब तुम्हें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मुझे फाइंड आउट, यानी एक तो आंसर मिल गया। एक तो आंसर पूछा जो ये फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को निकालना है, आगे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द वाटर इज replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height। अब कह रहा बच्चा कि मैं अब यहाँ पे वाटर क्या कर रहा हूँ, वाटर नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे वाटर में ना यूज करके एक लिक्विड यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, लिक्विड यूज कर रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चा यहाँ पर 1.63 है। रिफ्रैक्टिव कितना है 1.63 है। अब इस केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो पूछ रहा है बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप would the microscope have to be moved to focus on the needle again। तो पहले तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है। तो अब देखिए इस केस में पहले तो हम निकालेंगे क्या बच्चा, एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो वही रहना है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी ले लीजिए। अपन जो रियल डेप्थ है बच्चा वो वहीं का वहीं रहेगा, यानी नीडल अपने बॉटम पे ही रहेगा, वो कहीं से घिसकेगा नहीं, कहीं से कुछ नहीं जाएगा। अब देखो इस केस में अगर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है बच्चा कितना, एच रियल अपान एच अपरेंट। तो रियल तो वही रहेगा, और ये दिया हुआ है तो यहाँ से एच अपरेंट निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट एच अपरेंट, मतलब अपरेंट डेप्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाई एच अपान एच रियल अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखो बच्चा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखो, अब देखो एच रियल कितना दिया बच्चा 12.5 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बच्चा यहाँ पर 1.63 दिया हुआ है। कितना दिया है 1.63 दिया हुआ है ना, 1.63 दिया हुआ है। जब मैं इसको सॉल्व किया, जब मैं इसको कट पिट कर जब सॉल्व करूंगा, कट कर लीजिएगा, इसमें कट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी बच्चा लगभग कितना 7.7 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा बच्चा 7.7। एक्चुअली ये 7.6 समथिंग करके आएगा आपको वैल्यू, तो ये 6 करके आएगा वैल्यू, 1.7.66 करके वैल्यू मिलेगी बच्चा आपको। तो इसको राउंड अबाउट करके क्या लिख सकता हूँ 7.7 सेंटीमीटर। अब देखो जब मैंने लिक्विड यूज किया, क्या यूज किया, लिक्विड यूज किया, तब इसका जो अपरेंट डेप्थ था कितना हो गया, कितना हो गया अपरेंट डेप्थ, इसका अपरेंट डेप्थ कितना हो गया, यहाँ से आता इसका अपरेंट डेप्थ हो गया कितना इस केस में 7.7 हो गया। कितना हो गया 7.7। लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो हमारा माइक्रोस्कोप पहले जो इमेज बन रहा था लिक्विड के केस में था, वाटर केस में इमेज यहाँ बन रहा था, कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। अब जब मैं लिक्विड यूज किया तो इमेज यहाँ बन रहा है। अब बताओ जो माइक्रोस्कोप से मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब मैं माइक्रोस्कोप से यहाँ देख रहा हूँ जो चीज़, जैसे यहाँ पे माइक्रोस्कोप मतलब मेरे अपनी आँखें हैं, सपोज आँखों से अपने देख रहा हूँ यहाँ पर। तो अब ये माइक्रोस्कोप को बच्चा जो उसका ट्यूब है माइक्रोस्कोप यानी लेंथ ट्यूब जो बच्चा उसको कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कह रहा है, देखो क्वेश्चन में देखो, बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। अब कितना मूव करना पड़ेगा बच्चा, अब इस केस में डिस्टेंस मुझे ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालिए मुझे, क्या निकालनी है, ये डिस्टेंस। क्लियर, तो इस डिस्टेंस में मुझे क्या मिलेगा, नाउ वी कैलकुलेट व्हाट, वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी हम बोलेंगे बच्चा द डिस्टेंस बाय विच माइक्रोस्कोप is to be displaced, कैसे निकलेगा बच्चा, ये मैं मान लेता हूँ y। ठीक, मान लेते ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ये y है, ये डिस्टेंस में कितना मान ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बनाकर। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, मान लेते हैं ये y डिस्टेंस कितना है, ये y डिस्टेंस मुझे और अप करना, यानी कि ये इमेज यहाँ बन रहा है। अब पहले यहाँ बन रहा है बच्चा, अब इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, किस केस में, लिक्विड केस में, और ये वाटर केस में था। ठीक, यानी लिक्विड जब वाटर रिप्लेस करके लिक्विड आ गया तो ये शिफ्ट हो गया कितना
अब कह रहा है ये कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि कहने का मतलब एक्चुअली ये माइक्रोस्कोप कितना ये शिफ्ट करेगा, कितना शिफ्ट करेगा। आइए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा देखो एक्चुअल हाइट कितना है बच्चा यहाँ पर, इस केस में 9.4 है, कितना है। तो जो वाटर के केस में बन रहा था हाइट कितनी थी बच्चा उसकी, एपरेंट हाइट वो W थी, यस W मतलब एपरेंट हाइट कितना। अब कह रहा है बच्चा जब मैं लिक्विड कर दिया तो उसकी एपरेंट कितनी हो गई 7, तो कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ अपने हाइट को। तो इसको मैं बोलूँगा बच्चा क्या, से कितना दिया ये 9.4 माइनस अभी मैंने कैलकुलेट किया है, ये कितना हो जाएगा बच्चा 7.7। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 14 7 में माइनस 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 8 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 1.7, कितना हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर को। और क्या करना पड़ेगा बच्चा, माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है बच्चा इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो पाएगा, जो ये ऑब्जेक्ट का जो बच्चा इमेज है, यानी बोले तो नीडल का जो इमेज है वो आपको क्लियरली फोकस हो पाएगा इसमें माइक्रोस्कोप। तो ये आपका होल डिटेल सोल्यूशन है एनसीईआरटी क्वेश्चन 9.3 का। तो आई होप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया हुआ है इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ओके। और उसके बाद मैं कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है इस पे रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म पे कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।